आउटलायर कंपनी, एक टेक स्टार्टअप, ने वर्क प्लेसमेंट रेवोल्यूशन लाने का वादा किया। उनका नया आइडिया, डायनामिक पे। फिक्स्ड सैलरीज की जगह आउटलायर ने एम्प्लॉई कॉम्पेंसेशन को कंपनी परफॉर्मेंस और इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन से लिंक कर दिया। कॉन्सेप्ट तो इंटरेस्टिंग था, ज्यादा काम करो, ज्यादा अचीव करो, ज्यादा कमाओ। यह एक विन विन सिचुएशन लग रही थी, एक मेरिटोक्रेटिक सिस्टम जहां बेस्ट और ब्राइटेस्ट लोग ज्यादा रिवॉर्ड्स कमाएंगे। आउटलायर के ISS इनोवेटिव अप्रोच ने टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट किया जो ISS बोल्ड एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाना चाहते थे। डायनामिक और पोटेंशियली लुक्रेटिव पे सिस्टम का प्रॉमिस बहुतों के लिए एक बड़ा अट्रैक्शन था। ट्रेडिशनल सैलरी मॉडल्स उसके कंपैरिजन में स्टैग्नेंट लगते थे। आउटलायर ने फिक्स्ड पे ग्रेड्स और एनुअल रेजेस की कंस्ट्रेंट से फ्री होने का एक टेंटलाइजिंग पॉसिबिलिटी ऑफर किया। यहाँ हार्ड वर्क से डायरेक्ट बेनिफिट होने का चांस था, अपने एफर्ट्स को अपने पेचेक में रिफ्लेक्ट होते देखने का। आउटलायर में इनिशियल रिस्पॉन्स ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव था। एम्प्लॉइज, स्पेशली हाई परफॉर्मर्स, अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल के प्रोस्पेक्ट से एनर्जाइज थे। कंपनी कल्चर में एक्साइटमेंट और एम्बिशन का बज़ था। सब ने ISS आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया कि उनके इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस कंपनी की बॉटम लाइन और अपनी फाइनेंशियल वेलबींग को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकते हैं। आउटलायर अलग फील करता था, ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप से ज्यादा एक पार्टनरशिप की तरह। ओनरशिप का एक शेयर्ड सेंस था और ये बिलीव था कि सब एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं। कंपनी ने ISS कोलैबोरेटिव स्पिरिट को रेगुलर टाउन हॉल मीटिंग्स और कंपनी परफॉर्मेंस और गोल्स के बारे में ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन के थ्रू फॉस्टर किया। कुछ टाइम के लिए ऐसा लगा कि आउटलायर ने एम्प्लॉई मोटिवेशन और एंगेजमेंट का कोड क्रैक कर लिया है। लेकिन ऑप्टिमिज्म का ये इनिशियल पीरियड ज्यादा दिन तक नहीं चला। जैसे जैसे महीने बीतते गए, डायनामिक पे की चमक कम होने लगी और उसके इम्प्लीमेंटेशन में फंडामेंटल फ्लॉज सामने आने लगे। सिस्टम, जिसको इनिशियली ट्रांसपेरेंट और डेटा ड्रिवन बताया गया था, वो इंक्रीजिंगली ओपेक होता गया। एम्प्लॉइज को अपने पे डिटर्मिन करने में यूज होने वाले मेट्रिक्स समझने में दिक्कत होने लगी और उनके परफॉर्मेंस और उनके कॉम्पेंसेशन के बीच का कनेक्शन इंक्रीजिंगली टेन्युअस होता गया। जिन मेट्रिक्स से क्लैरिटी और फेयरनेस मिलनी चाहिए थी, वो सिर्फ कंफ्यूजन और सस्पिशन बढ़ा रहे थे। एम्प्लॉइज को लगा जैसे वो एक ब्लैक बॉक्स में काम कर रहे हैं। उनके पेचेक्स एल्गोरिथम्स के विम्स के सब्जेक्ट हैं जिनको वो समझ नहीं पटे और कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग टारगेट्स जिनको वो कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल और एजेंसी का वो इनिशियल सेंस जो इतना अपीलिंग था, वो इवेपोरेट होने लगा और उसकी जगह पावरलेसनेस और रिजेंटमेंट का एक ग्रोइंग फीलिंग ने ले ली। मैं दिन रात काम करती थी, हर टारगेट एक्सीड करती थी, लेकिन मेरा पे बढ़ता ही नहीं था। जब मैं क्लैरिफिकेशन मांगा तो मुझे मार्केट फ्लक्चुएशंस और ओवरऑल कंपनी परफॉर्मेंस के वेग एक्सप्लेनेशंस दिए गए। मुझे लगा जैसे मेरे साथ बेट एंड स्विच किया गया है। एक दूसरे से आगे निकलने का कांस्टेंट प्रेशर ने एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। कोलैबोरेशन खत्म हो गया। सब सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, इन्फॉर्मेशन होर्ड कर रहे थे और कॉलीग्स को अंडरमाइन कर रहे थे। ये सेंटिमेंट्स कई एम्प्लॉइज ने एको किए जिनको लगा कि उनके साथ उस सिस्टम ने धोखा किया है जिसने इनिशियली उन्हें अनप्रेसिडेंटेड रिवॉर्ड्स का वादा किया था। ट्रांसपेरेंसी की कमी ने डिस्ट्रस्ट पैदा की और कमराडरी के सेंस को इरोडे कर दिया जो कभी आउटलायर की कंपनी कल्चर की पहचान थी। जैसे जैसे डिससैटिस्फैक्शन बढ़ता गया, एम्प्लॉइज ने अपनी कंसर्न्स वॉइस करना शुरू कर दिया। इनिशियली इन कंसर्न्स को रिएश्योरेंसेस और एडजस्टमेंट्स के ये प्रॉमिसेस से शांत किया गया, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया और इश्यूज बने रहे, मैनेजमेंट के रिस्पॉन्सेस इंक्रीजिंगली डिफेंसिव और डिसमिसिव होते गए। ओपन डायलॉग, जो आउटलायर के शुरुआती दिनों की खासियत थी, उसकी जगह सीक्रेसी और सस्पिशन की कल्चर ने ले ली। टाउन हॉल मीटिंग्स, जो कभी ओपन डिस्कशन के ये प्लेटफॉर्म्स हुआ करते थे, वो टेंस स्टैंड ऑफ्स में बदल गए जहां एम्प्लॉइज ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी डिमांड कर रहे थे। मैनेजमेंट ऑन द अदर हैंड आइदर अनविलिंग या अनेबल दिखाई दे रही थी सैटिस्फैक्टरी आंसर्स देने में। वो ट्रस्ट जिसको इतनी केयरफुली कल्टीवेट किया गया था, वो टूट गया और उसकी जगह बेट्रेयल और डिसइल्यूजनमेंट का एक पल्पेबल सेंस ने ले ली। ट्रस्ट के इस ब्रेकडाउन का इनेविटेबल कॉन्सिक्वेंस द टैलेंट का मैस एक्सोडस। आउटलायर का सबसे वैल्यूएबल एसेट, ये उसका हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स, दूसरी जगह अपॉर्चुनिटीज तलाशने लगा। हायर अर्निंग्स का प्रॉमिस स्टेबल, प्रेडिक्टेबल और फेयर कॉम्पेंसेशन सिस्टम की डिजायर के सामने फीका पड़ गया। कंपनी का एट्रिशन रेट स्काई रॉकेट हो गया, जिसमें उसके कई एक्सपीरियंस्ड और टैलेंटेड एम्प्लॉइज कंपेटिटर्स के लिए कंपनी छोड़कर चले गए। ISS ब्रेन ड्रेन का आउटलायर की इनोवेट करने और मार्केट में कम्पीट करने की एबिलिटी पर डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट पड़ा। वो कंपनी जिसको कभी टेक इंडस्ट्री का डार्लिंग माना जाता था, जिसको उसके इनोवेटिव अप्रोच टू कॉम्पेंसेशन और डायनामिक कल्चर के लिए सराहा जाता था, वो अब एक कॉशनरी टेल बन गई थी, एक स्टार्क रिमाइंडर ऑफ द पेरिल्स ऑफ प्रायोरिटाइजिंग शॉर्ट टर्म गेन्स ओवर एम्प्लॉई वेलबीइंग।
आउटलायर कंपनी का डाउनफॉल एक स्टार्क रिमाइंडर है कि सबसे वेल इंटेंशन्ड कॉम्पेंसेशन स्ट्रेटजीज भी बैकफायर कर सकती हैं अगर उन्हें ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और एम्पैथी के साथ इम्प्लीमेंट न किया जाए। डायनामिक पे, while attractive in theory, is fraught with challenges. इसके लिए robust systems for measuring performance, clear communication of metrics, और a genuine commitment to fairness and equity की जरूरत होती है। Most importantly, कोई भी सक्सेसफुल कॉम्पेंसेशन स्ट्रेटजी को एम्प्लॉई वेलबींग को प्रायोरिटाइज करना चाहिए और अ कल्चर ऑफ ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट को फॉस्टर करना चाहिए। जैब एम्प्लॉइज अपनी ऐप को वैल्यूड एंड अप्रिशिएटेड फील करते हैं। जब वो समझते हैं कि उनके कंट्रीब्यूशंस को कैसे मेजर और रिवॉर्ड किया जाता है तो वो ज्यादा एंगेज्ड, प्रोडक्टिव और लॉयल होते हैं। आउटलायर की स्टोरी डायनामिक पे का इंडाइटमेंट नहीं है, बल्कि एक कॉशनरी टेल है अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, fairness and trust in any compensation system.